हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू सुभाष बोस स्कूल्स ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल। देखिए पिछली कक्षा तक अपन माध्य पढ़ रहे थे और माध्य में अपन ने चारों मेथड जो है पढ़ लिए थे। इसके अलावा आपको कुछ माध्य में जो है मैंने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताए हैं, ठीक है। अब देखिए माध्य में अभी भी कुछ बच्चों को जो है माध्य में जो है कल्पित माध्य की सहायता से माध्य निकालने में समस्या आ रही होगी, तो कल्पित माध्य के अपन कुछ प्रश्न और करेंगे, अलग अलग प्रकार के प्रश्न हल करेंगे। तो जैसे एक प्रश्न है कि एक कक्षा है, उस कक्षा में कोई कक्षा जैसे कक्षा 10 ही ले लें, कक्षा 10 के पूरे सत्र में जो पूरा सत्र चलता है ना, पूरे सत्र में जो 40 विद्यार्थी थे, कक्षा 10 के पूरे सत्र में 40 विद्यार्थी थे कक्षा में, उनके अनुपस्थित रहने के आंकड़े दिए हैं। जैसे 0 से लेकर 6 दिन तक कितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे? 11 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। फिर 6 से 10 अनुपस्थित रहे। फिर 10 से 14 कितने अनुपस्थित रहे? 7 अनुपस्थित रहे। तो ये तो दी हुई दिनों की संख्या है, मतलब 0 से 6 दिन तक अनुपस्थिति कितनी रही? 11। 6 से 10 दिन कितने अनुपस्थिति रही? 10 रही। 10 से 14 कितनी अनुपस्थिति रही? 7। तो 40 विद्यार्थी जो हैं, 40 विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने की संख्या दी हुई है कि 0 से 6 दिन तक अनुपस्थित कितने रहे? 11 विद्यार्थी रहे। 14 से 20 अनुपस्थिति दिखाने वाले कितने विद्यार्थी थे? 4 विद्यार्थी थे। ऐसे ही 38 से 40 अनुपस्थिति, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो बहुत दिन नहीं आए, 38 दिन नहीं आया, 39 दिन नहीं आया, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 1 थी। तो आपको जो है इस सारणी की सहायता से दिनों की संख्या का क्या करना है? मध्य ज्ञात करना है। दिनों की संख्या का मध्य ज्ञात करना है। आपको पता है जो विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, देखो सारणी आपको प्रश्न संख्या 8 देखिए, प्रश्न संख्या 8 है, सारणी है वहां देखी जाके सारणी ऐसे बनाई हुई होगी, ऐसे सारणी बनाई होगी। यहाँ पर तो दिए हुए विद्यार्थी, यहाँ दिया होगा तो विद्यार्थी और यहाँ दिया हुआ होंगे दिन की संख्या। इस सारणी को पहले प्रश्न नहीं लिखा है, सीधा हल के रूप में, तो इस दिनों की संख्या को अपन पहले लिखते हैं, विद्यार्थियों की संख्या जो दूसरे नंबर पर आती है इसको वहां पर लिखते हैं, दूसरे नंबर पर लिखते हैं। दूसरा जो ये विद्यार्थियों की संख्या जो है इसको अपन किसकी सहायता से लिखते हैं? इसको लिखते हैं अपन किससे? x से। किससे लिखते हैं? x से। विद्यार्थियों की संख्या को किससे लिखेंगे? x से लिखेंगे। दिनों की संख्या ये क्या है? वर्ग अंतराल रखेंगे। अब आपको बताया कि सारणी में पहले आपको क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जिसको बोला जाता है, दूसरा नाम क्या है इसका? इसका नाम है मध्यमान। मध्यमान, और इसको कैसे लिखा जाता है? x से लिखा जाता है। वर्ग चिन्ह मध्यमान इसको कैसे लिखा जाता है? x से लिखा जाता है। और आपको बताया था वर्ग चिन्ह x बराबर, ध्यान रखें, ऊपरी प्लस निम्न सीमा बटा कितना? 2। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। तो यहाँ देखिए वर्ग चिन्ह का मान कितना आएगा? देखिए ये 0 से 6 है, ऊपरी सीमा कितनी है? 6, निम्न सीमा कितनी है? 0। तो आपको क्या करना है? 0 प्लस 6 बटा 2 कितना होगा बताइए? 3 होगा। ऐसे ये देखिए ऊपरी सीमा कितनी है? 10, निम्न सीमा कितनी है? 6। तो 10 प्लस 6 बटे 2 करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ पर ये सारण्य लिख के अपन क्या करें? सीधा लिखें, इनको जोड़े, 0 और 6 को जोड़ो, 0 और 6 कितने हुए? 6 का आधा कितना होता है? 3। तो यहाँ लिख देंगे क्या? 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ 6 और 10 है, 6 और 10 को जोड़ो कितना होगा? 16। 16 को आधा किया कितना आएगा? 8 आएगा। फिर देखिए, फिर यहाँ देखिए 10 और 14 कितने होंगे? 24। 24 का आधा कितना होगा? 12। तो यहाँ लिखेंगे कितना? 12, ये सामने। उसके बाद में 14 और 20 कितना होगा? 34। 34 का आधा कर देंगे कितना होगा? 17। यहाँ 17 लिख देंगे। फिर 20 और 28 कितना होगा? 48 का आधा कितना होगा? 24। फिर 38 और 28 कितना होगा? 66 होगा। 66 या फिर 66 होगा या 76 होगा? 66 होगा। तो ये कितना आ जाएगा? आधा करेंगे 33 आ जाएगा। ऐसे ही 38 और 40 कितना होगा? 78, 78 होगा, आधा करेंगे कितना आ जाएगा?
39 होगा। तो आपको बताया था कि ये वर्ग चिन्ह x जो है कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ना है, आधा करना है, इन दोनों को जोड़ना है, आधा करना है, ऐसे इन दोनों को जोड़ना है, 48 आएगा, 48 का आधा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये आ गया वर्ग चिन्ह। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अब ये देखिए प्रश्न अपन हल करेंगे किसकी सहायता से, कल्पित माध्य की सहायता से। कल्पित माध्य की सहायता से हल करेंगे। तो यहां पर मानेंगे, पहले माना कल्पित माध्य ए बराबर, इसको ए लिखते हैं कल्पित माध्य। कल्पित का मतलब होता है, कल्पित का मतलब होता है अज्यूम्ड, क्या होता है, अज्यूम्ड। और इसको किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। अज्यूम मतलब मानना या फिर कल्पना करना, तो अजम्पशन से बना हुआ है, तो इसको लिखते हैं ए से। तो कल्पित माध्य ए बराबर, आपको बताया था कि आपको बीच में से x के मानों में से बीच में से कोई मान उठाना है। देखिए यहाँ पर x है, x के मानों में से कोई बीच में से मान उठाना है। देखिए x में ये 3 मान इधर है, ये 3 मान इधर है, तो ये ठीक बीच में आ रहा है 17। 17 के ऊपर 3 जने हैं, 17 के नीचे भी कितने जने हैं, 3 जने। तो इस 17 को आपको ले लेना है कल्पित माध्य। देखिए ऊपर कितने जने हैं, 1 2 3 जने, इसके नीचे भी कितने हैं, 1 2 3 जने। तो ये ठीक बीच में आ रहा है ना, तो इसी को लेते हैं कल्पित माध्य। तो माना कल्पित माध्य a बराबर कितना, 17। कल्पित माध्य देखिए आपने a बराबर 17। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर d बराबर लिखना है x माइनस a लिखना है, d बराबर लिखना है x माइनस a। बताइए d बराबर क्या लिखना है, x माइनस a। ये x के मान है, इसमें से घटाना है क्या, a घटाना है। यहाँ देखिए x कितना है, 3, 3 में से 17 घटाइए कितना होगा, माइनस के कितना आएंगे, 14 आएंगे। ऐसे 3 में से घटाना है, यहाँ पर देखिए कितना है, 3 नहीं सॉरी, यहाँ पर कितना है, 8 है। 8 में से घटाना है कितना, 17, तो कितना आएगा, माइनस के 9 आएगा, माइनस के 9। यहाँ कितना है, माइनस के 14। ऐसे 12 में से 17 घटाना है, 12 में से 17 जाएंगे कितने होंगे, माइनस के 5 लिख दीजिए। 17 में से 17 जाएंगे कितने बचेंगे बताइए, 0। 24 में से 17 जाएंगे कितने बचेंगे, प्लस के क्या बचेंगे, 7, प्लस के 7। ऐसे यहाँ पर कितना बचेगा, 33 में से 17 जाएंगे 16, 39 में से 17 जाएंगे कितने बचेंगे बताइए, 22। तो ध्यान से देख लीजिए, d बराबर करना है x माइनस a। ये x के मान है, इनमें सब में से किसको घटाना है, a को घटाना है। इस a को जो है इन सब में से घटाना है, 17 को इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से, सबसे घटाना है। और आपको लिख देना है ये d आ गया। अब आपको बताया था अगला कॉलम क्या है, अगले कॉलम में अपन क्या लिखते हैं, f गुणा क्या लिखते हैं, d। f गुणा क्या लिखेंगे, d लिखेंगे। f का गुणा करेंगे किससे, d से। देखिए f है, यहाँ पर f है, यहाँ पर क्या है, d है। f का गुणा करना है d से। बताइए 11 गुणा करना आपको -14 से, 11 गुणा -14 कितना होगा, माइनस के कितने आएंगे, 154 आएंगे। 11 गुणा -14। ऐसे ही आगे गुणा करके देखेंगे, 11 गुणा -14 कितना होगा, माइनस के 154। ऐसे ही 10 गुणा माइनस का 9 कितना होगा, माइनस के 90, माइनस के 90। 5 गुणा माइनस का 7 गुणा माइनस का 5 कितना होगा, -33, माइनस के 33। फिर 4 गुणा 0 0, 4 गुणा 7 28, 3 गुणा 16 48, 1 गुणा 22 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ध्यान दीजिए आपको f का गुणा करना है किससे, d से। f यहाँ पर है 11, d यहाँ पर है 14। 11 गुणा 14 कितना होगा, माइनस के 154, माइनस में 14। ऐसे 10 गुणा 9 90, 7 गुणा 5 35, 4 गुणा 0 0, 4 गुणा 7 28, 3 गुणा 16 48, 1 गुणा 22 कितना होगा, 22। तो ये ध्यान रखें, आपको f का गुणा करना है किससे, d से। आपके पास में क्या हो जाएगा, f d हो जाएगा। अब आगे देखिए, चूंकि माध्य बराबर होता है, क्योंकि माध्य बराबर क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे क्या है, सिग्मा एफ है। a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ है। a आपने क्या माना था अभी, 17 लिया था, a का मान तो 17 लिख दिया। अब ये बताइए सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ कहां से आएंगे, तो देखिए
यहाँ पर देखिए ये क्या है, एफ है। इस एफ को जब लास्ट में जोड़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ बोलेंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, सिग्मा एफ। जोड़ो 21 27 28, 21 और 7 28, 32 36 3 40 और 1 40। तो सिग्मा एफ का मान कितना है, 40। थोड़ा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा एफ बराबर कितना है, 40। ऐसे इसको जोड़ो, सिग्मा एफ डी को जोड़ो, कितना आता है, इन सबको जोड़ना है, फिर मान वहां पर रखना है। देखिए सिग्मा एफ डी कीजिए, सिग्मा एफ डी जो है वो देखिए कितना करता है, माइनस का 154, माइनस का 90, माइनस का 35, 0 28 48 और 22। बताइए कितना आता है। इन सबको जोड़ना, देखिए माइनस के माइनस में लिख दो, माइनस के माइनस में लिख दिया, 0 लिख दिया, 0 लिख दिया, प्लस के सारे किसमें लिख दो, प्लस में लिख दो। सबको जोड़ देखिए कितना आता है, 70। माइनस के देखो कितना आता है, पहले 9 3 12 3 12 5 17 एक 2, माइनस के 200 में से प्लस के कितना है, देखिए 70 और 28 कितना हो जाएंगे, 91। तो प्लस के कितना आ रहा है, 91। अब इनको करो हल, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के कितना आ जाएंगे, 181 आ जाएंगे। ध्यान से देखिए माइनस के कितना आ रहा है, 181 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको मिल गया, एक तो माइनस वाला को जोड़ दिया आपने, माइनस वाला को जोड़ दिया, और एक आपने किसको जोड़ दिया, प्लस वाला को जोड़ दिया। फिर अंत में माइनस वाला को प्लस वाला को हल किया तो कितना है, माइनस का 181। तो इस सिग्मा एफ डी का मान कितना है, माइनस का 181। तो इन सब को जोड़ के आपने हल कर लिया, सिग्मा एफ निकाल लिया। अब सूत्र में रखिए मान, देखिए सूत्र में आपको मान रखना है, सिग्मा एफ डी का मान कितना है, माइनस का 181, सिग्मा एफ का मान कितना है, 40। अब यहाँ देखिए ये 17 प्लस ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस 181 बटे कितना आ जाएगा, 40। अब इसका भाग दे दीजिए 40 का 181 में, पहले 0 हटाओ और 10 में बदल दो, 18.1। अब इसमें 4 का भाग दे दीजिए 18.1 में, तो बताइए कितना आएगा, तो लगभग इतना आएगा। अब इसमें से ये माइनस कर दीजिए तो आपके पास में उत्तर जो है वो आ जाएगा 12.4 के आगे आपको इसको हल कर लेना। तो ये आपके पास में क्या मिल जाएगा, तो माध्य बराबर जो आएगा, माध्य बराबर ये आएगा 12 आगे 4 6 4 जो है 4 के बाद में 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 12.475 बन जाएगा, 475 12.475। तो ये पूरा देखिए, एक बार पूरा देख लीजिए इसको। आपको पहले दिनों की संख्या दी हुई थी, विद्यार्थियों की संख्या f दी हुई थी, तो आपको क्या करना है, पहले वर्ग चिन्ह x निकालना है। कैसे निकालना है, इन दोनों को जोड़ते हैं, आधा कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, आधा कर दिया, इन दोनों को जोड़ा, आधा कर दिया, जोड़ा, आधा कर दिया, जोड़ा, आधा कर दिया। उसके बाद में आपको निकालना है d बराबर x माइनस a। तो बात है कि a क्या है, x तो आपके पास में है, a क्या होता है, कल्पित माध्य होता है, जिसकी सतह से माध्य ज्ञात करना है। और ये कैसे मानते हैं, जो ठीक बीच में आता है ना x में ठीक बीच में कौन आ रहा है, क्या है, 3 इसके ऊपर मान, 3 इसके नीचे मान, तो इसी को क्या करेंगे, a मान लेंगे। तो यहाँ पर a आ गया। अब देखिए माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ये सिग्मा एफ डी कैसा है, एफ डी कैसा आएगा, जब f गुणा होगा d से। देखिए f जब गुणा होगा, f गुणा जब d से होगा तो इसी को क्या लिखना है, f d। तो f ये d है, गुणा करते जाएंगे 11 गुणा 14 10 गुणा 9 5 गुणा 7, माइनस में इसकी माइनस है, ये प्लस में इसके प्लस आ जाएगा। अंत में इनको जोड़ देंगे, इसे कैसे, f को जोड़ देंगे सिग्मा 40, यहाँ रख देंगे मान। तो देखिए मान कितना रहेगा, 12.475। तो अब ये कल्पित माध्य जो है, उम्मीद है आपको कल्पित माध्य जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके जितने भी प्रश्न बनते हैं कल्पित माध्य के उदाहरण में या प्रश्नों में, जितने भी दिए हुए हैं प्रश्न वो सारे हल करना है। देखिए आपको प्रश्न में नहीं लिखा हुआ होगा कि ये कल्पित माध्य से करना है, लेकिन आपको जो है जिनमें भी ये दिनों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या आती है, वर्ग अंतराल में आती है, जैसे 0 से 5 10 से 20 20 से 40 ऐसे चलता है, उनके वो प्रश्न जो है आपको कल्पित माध्य से करके देखने हैं। सारे जितने भी प्रश्न दिए हुए वो कल्पित माध्य से भी जरूर करें, जिससे आपको कल्पित माध्य का कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। बस आप ये ध्यान रखें कि इसमें सारणी में 4 कॉलम बनेंगे ऐसे, एक तो वर्ग अंतराल वाला, एक बारंबारता का, एक वर्ग चिन्ह x का,
एक डी का और एक एफ डी का। तो कुल जो है 4 तो कॉलम ये हो गया, एक लास्ट में एफ डी का बन रहा है, तो 5 कॉलम बन रहा है वैसे। ठीक है, 2 कॉलम दिए हुए हैं, 3 अपनी तरफ से बनाएंगे तो कुल कितने कॉलम हो जाएंगे? 5 कॉलम हो जाएंगे। तो ये प्रश्न मिलाने आपको ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।